चलो चलो जल्दी चलो, भगवान सत्संग का समय हो गया। जल्दी से दौड़ के आओ और सामने आके बैठो। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों के वचन वाणी का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी क्षण में धराशायी कर दिया। ये किसी को बख्शता नहीं है, तो काल का एजेंट है। काल का वकील मन काल की तरफदारी करता और हमेशा काल की बनाई पाप पुण्य कर्मों की व्यवस्था में हमेशा फंसाता रहता, उसी की तरफ इशारा संकेत करता रहता। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक उसको निकाल पाया है, न उस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये जब जैसा चाहता तब जैसे भोगों में आपको लगा लेता। अगर काम की इच्छा हुई तो काम में लगा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध में, लोभ मोह की इच्छा हुई तो लोभ मोह में, अहंकार की इच्छा हुई तो अहंकार में लगा। और इसी भोगों में फंसाकर ये पाप पुण्य कर्मों की मिलौनी रचना काल की है। इसी में फंसा करके और इन्हीं कर्मों में लगाकर और फिर 4,84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म मरण का कारण बना देता। यह छुटकारा कभी मिलने वाला नहीं है। जन्म मरण यह है चक्कर। और इसी चक्कर में कितने कालयुग और समय वक्त निकल गया इस जीवात्मा को फंसे फंसे। आज तक ये बेचारी निकल नहीं पाई, किसी ने निकलने की युक्ति ही नहीं बताई। जो भी सतयुग त्रेता द्वापर में आए वो सब शरीर की साधना, जो भोगों की प्राप्ति की है, यानी लाभ और मान सम्मान, राजपाट धनदौलत, पद पत्नी बाल बच्चे, इसी व्यवस्था को फंसा के रखा और कोई किसी को निकलने नहीं दिया। ये तो कलयुग के जीवों में संत मेहरबान हो गए। उनकी ये मेहरबानी दया का प्रमाण है जो इस कलयुग के खराब जीवों पर उन्होंने अपनी दया बरसा दिया और जीवात्मा को इस काल माया के देश से छुटकारा दिलाने की युक्ति जिसको नामदान कर तो दे दिया। बिना तुम्हारे मांगे तुम्हें भी नहीं जानते थे कि नामदान होता क्या। जब सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि योगी महत अवतारी शक्तियां समाज सुधारक ज्ञानी विज्ञानी जब वो नहीं समझ पाए
नाम की युक्ति क्या है और जीवात्मा कैसे आई कैसे जाएगी। तो बेचारा ये कलयुग का जीव तो बिल्कुल बेकार है, एकदम भोगी विलासी है, न कोई शक्ति न कोई ताकत है, न कोई इंद्रियों में संयम त्याग वैराग, न कोई अच्छा खान पान। इसका तो निकलने का कभी मौका ही नहीं था। यह है संतों की मेहरबानी जिन्होंने कलयुग के गंदे खराब जीव पर अपनी दया की बरसात कर दिया। अब ये जरूर है उनकी दया की बरसात में कितने जीव टिक पाते हैं, कितने बह जाते हैं। इसी को प्रेमियों कहते हैं लीला, जिसके लिए बहुत पहले इशारा किया गया था। कहा बच्चा जब मेरी संगत आगे बढ़ेगी, नदी के तरह सैलाब जब संगत में आ जाएगी, तब मैं यानी उसकी परीक्षा दूंगा। कहा छटनी होगी और कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये तीनों इशारे आपके लिए बहुत पहले सत्संग के दौरान किए गए। और इसके बाद कहा जब मेरी संगत बढ़ेगी तो मैं एक छोटी सी परीक्षा दूंगा। एक तीर चलाऊंगा, मेरे एक तीर में हजारों निशाने होंगे। कहा मैं छोटी सी परीक्षा लूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गद्दी संपत्ति धन दौलत मान सम्मान जमीन जायदाद का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विद्यानंदी है। कहा मैं इतना टेस्ट लूंगा। आज प्रेमियों हमारे तुम्हारे सबके टेस्ट हो रहे, सबकी परीक्षा हो रही है। एक ही ग्राउंड में, एक ही राउंड में, एक ही साउंड में। देखिए परीक्षा का अनोखा तरीका, इसको आप समझिए पहले। और किसी को कान पकड़ के गुरु ने निकाला नहीं, ये सब अपने आप छटनी देखिए, भागे चले जा रहे। स्वार्थी लोभी लालची एक तरफ, परमार्थी एक तरफ, और संसारी एक तरफ, सत्संगी एक तरफ, भजनानंदी एक तरफ, विद्यानंदी एक तरफ, गुरु का आशिक एक तरफ, गुरु की संपत्ति धन दौलत मान सम्मान कृति का आशिक एक तरफ। इसको कहते प्रेमियों छटनी। यह है छटनी का दौर। देखो कैसे कैसे किसकी छटनी कर रहा, किसकी कटनी करेगा। यह सब तुम्हारे सामने चंद दिनों में ही आकर के सब खड़ा हो जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं रह गया, बहुत हो गया, बहुत अपराधों की सीमा टूट गई, गुरु पर कलंक लगाने की सीमाएं टूट गई, गुरु को झूठ कहने और बदनाम करने, वादा खिलाफी करने, दगेबाजी करने की सीमाएं टूट गई। अब तो कुछ होने ही वाला है, और ऐसा होगा जो मानव बुद्धि के परे न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता है। ऐसा परिवर्तन, ऐसी तब्दीली, बदलाव, ये सब तुम्हारे सामने हो जाएगा। शुरुआत हो चुकी है और परिणाम सब आपके सामने आने लगे हैं। धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। जिस दिन गुरु के वचनों का इशारा तुम्हारी समझ में आ जाएगा, उस दिन सब तुम अपनी सच्चाई की जगह पर आगे खड़े हो जाओगे और सच्चे काम में लग जाओगे, और यही तुम्हारी भाग्यशीलता का परिचय होगा। तो इस पर विचार कीजिए। प्रेमियों, ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जा रहा सचिवालय, ये होली मिलन महोत्सव के पावन पर्व पर ये कार्यक्रम रखा गया कि आपको तिथि और रस्म रिवाज और त्योहारों की जानकारी दे दी जाए। ये त्योहार किसके बनाए हुए हैं और किसके कारण बने और
किन लोगों के लिए बने। अगर ये भी जानकारी तुम्हारे पास होती तो आप त्योहारों की महिमा खराब नहीं की जाती, उनकी छवि को धूमिल नहीं किया जाता। त्योहार तो आपने समाप्त कर दिए, त्योहार का तो नामो निशान नहीं रहा। त्योहार की जगह सब अत्याचार और बलात्कार और ये मांसाहार और ये सब दुराचार और व्यभिचार कुचार सब शुरू हो गया। त्योहार खत्म हो गया, त्योहार का तो मतलब खत्म हो गया। इसलिए बड़े ध्यान से सत्संग वचनों को सुनिए। लोगों कब जब कभी ऐसे अवसर आपको मिल जाए अपने मानव जीवन में संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने का, तो ये आपको सोचना चाहिए कि हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते हैं और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य और समय से सौभाग्य से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महात्माओं के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, और सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत से नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है और ये किराए पर भी नहीं चलती। ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है, कब कैसी दया कब कैसी मौज वो जीवों पर करते। लेकिन जीवों को चाहिए उनकी दया जो वचनों के रूप में तुम्हें बचाने के लिए उसको संभाल के रखना चाहिए। अगर एक एक वचन को आपने संभाल के रखा होता तो आज ये गुरु परिवार में ये शंका भूल भ्रम के बादल नहीं छाए होते। जिसने सच्चाई का पूरा पर्दाफाश किया, काल और दयाल दोनों की महिमा, दोनों का परिचय, दोनों के कारनामे और दोनों का काम, ये सब खोल के तुम्हारे सामने रखा कि दयाल का काम क्या है और काल का काम क्या है। क्योंकि काल के देश में ये जीवात्मा है और वो भी फंसी पड़ी है। काल ने इस जीवात्मा को भी फंसा दिया। जो चेतन है, जड़ नहीं चेतन, जब चेतन जीवात्मा परमात्मा का अंश, जब उसको काल माया ने भगा दिया, बेचारा जड़ जीव करी क्या सकता, इसके बस की क्या बात। ऐसा माया का घना घोर प्रभाव है आप, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया है। माया का प्रबल प्रभाव कैसा है कि शिव चतुरा नन देख दे रही अवर जीव एक लेखे माई। जिनको विधि हरिहर, एक सृष्टि करता, एक पालन करता, एक संहार करता, जिनको ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते हैं, वो माया को देख के थर-थर कांपे, थर-थर कांपते। अब ये कलयुग का बेचारा साधारण जीव शक्तिहीन, चरित्रहीन, बलहीन, विवेकहीन, बुद्धिहीन, ये कैसे बच पाएगा। इसको बचाने के लिए समृद्ध सहयोग की आवश्यकता। कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए, ऐसा मददगार मिल जाए, ऐसा शुभचिंतक मिल जाए, रहबर रहनुमा मिल जाए, जो इन पर दया कृपा मेहरबानी कर दे और इनको काल माया के देश से निकाल कर इनके घर पहुंचा दे और आपको बिना मांगे ऐसे ही मिले मालिक। लेकिन कितने लोगों ने पहचाना, किसी ने पहचान पाया, किसी को पहचानी उनकी नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास गुरु की एक पहचान है, सफेद दाढ़ी सफेद कपड़ा, ये गुरु की पहचान है। अरे सबके पास दाढ़ी है, कपड़ा बाजार से खरीद तो सब गुरु बन जाएगी, क्या गुरु की मान्यता हो जाएगी। ये आपको सब सोचना चाहिए। गुरु शरीर इंद्रियों का विषय नहीं, गुरु आत्मा का विषय। इसीलिए
आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो आए और युक्ति दे और नाम जगाए, नाम को सिद्ध करे, फिर अपने नाम जहाज पर बैठा कर इस जीवात्मा को घर पहुंचाए, उसको कैसे गुरु? वो गुरु होगा। लेकिन तुमने वो भी नहीं ध्यान रखा कुछ, तो इस जीवात्मा को काल माया ने कैसे फंसा दिया। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो इसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। उत्तरकांड में क्या लिख रहे हैं कि जाना सी कूढ़ गति हूँ और नाम जी है जब जानो ते हूँ। अगर जीवात्मा परमात्मा के गुण राज रहस्य को अगर जानना चाहते हो तो कहते नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु की तलाश करो। जो नाम को जगाएगा वही नामदान देगा, वही जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाएगा। बाकी ये काम किसी ने करे कि ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा अकथ मैं नाम रूपा। देखो ब्रह्म का भी भेद बता रहे, उसके ऊपर पार ब्रह्म है, उसके ऊपर महाकाल पुरुष और उसके ऊपर सत्पुरुष, जो सबका कर्ता धर्ता, सबका मालिक, सबका रेडमार, सबका खेवनहार है। कहते वो उधर बैठा हुआ। जब उधर का कोई जानकार इधर आएगा तभी जीवात्मा को जगा के इसके सच्चे घर लोक मुकाम मंडल को पहुंचा पाएगा। फिर वो बताना क्या चाहते कि जीवात्मा फिर ये फंस कैसे गई। क्या लिखा उत्तरकांड में कि सुनो है तो ये कथी कहानी और समुझत बाना तेल जाते बखानी। का ये कैसी कहानी, कैसी कथा विचित्र है, न कहने में आ रही न लिखने में आ रही। क्या है क्या कि ईश्वर सजीव अविनाशी और चेतन आमा सहज सुख राशि। क्या ये जीवात्मा चेतन है, परमात्मा का अंश है, कोई मल कर्मों की कोई गंदगी नहीं और सुख की रास है। कि सो माया बस भयो गोसाई और बंधे कीट मरकट की नाई। ऐसी चेतन जीवात्मा को काल माया ने फंसा दिया। कैसा फंसा दिया? जैसे तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। कीट माने तोता और मरकट माने बंदर, और बंदर को मदारी रसरी में बांधकर जैसा चाहता वैसा नाचना चाहता। ठीक इसी तरह से जीवात्मा को काल माया ने अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना के जाल में फंसाकर अब जैसा चाहता वैसे ही नाचना चाहता। कहा ये कब से फंसी पड़ी है कि जब से जी वह भयो संसारी और छूटे न तीन हो सुखारी। आज से मृत्यु मंडल पर इसका आगमन हुआ, तब से ये बराबर फंसी पड़ी है। अभी तक बेचारी निकलने का इसको मौका नहीं। जो भी आया वो सब इंद्रियों भोगों के शिकार बने रहे। जीवात्मा का भेद किसी को नहीं मालूम। जीवात्मा कैसे आई और कैसे जाएगी, किस रास्ते से आई किस रास्ते से जाएगी, उसका आने का आधार क्या था, और जब तक वो आधार नहीं मिलेगा तब तक जा नहीं सकेगी। वो सब जानकारी। और कहा जो यहाँ साधन बताए गए वो और जटिल फंसाने के ही, निकालने के नहीं, फंसाने के साधन। गोस्वामी महाराज उसका भी भेद खोल रहे हैं कि श्रुति पुराण बहु कहूं पाई और उर्जते और उड़ जाई।
श्रुति माने वेद और पुराण। जब सुनाया गया तो बड़ी खुश हुई जीवात्मा कि चलो इससे हम निकल जाऊंगे, लेकिन कहा कि और उलझा दिया। पाप में तो उलझी थी, लेकिन पुण्य में और उलझा दिया। अब दो बेड़ियां हैं, पाप है लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी है, तो खड़ेगी आपको। कहा इन्होंने और फंसा दिया। एक कागजी विद्या सुना सुना कर इसको और ज्यादा फंसा दिया। निकलने की बात कोई नहीं बताई है। आगे क्या कह रहे कि जीव हृदय तम मोह से की और ग्रंथि छूटी पुण्य पर न देखी। काजियों के अंदर बड़ी खुशी इच्छा हुई कि चलो खुलने का मौका मिल जाए, लेकिन कहा गांठ खुलने की बात तो किसी ने कही नहीं, और नई नई गांठें और लगा दी। मोह और ममता, ये सबसे कठिन गांठ, इसको और अलग से लगा दिया। अब बेचारी जीवात्मा कैसे निकले? प्रश्न इस बात का है। देखो ये तो फंसाने का होता है। संत दोनों तरीके बताते हैं, कैसे फंसी और निकलेगी कैसे। फंसाने वाला कौन, निकालने वाला कौन, ये दोनों का परिचय देंगे, तभी तो आपको सच्ची जानकारी हो जाएगी। तभी यहाँ से तुमको नफरत होगी कि नहीं ये सब फंसाने वाले हैं, हमको बहका के और भरमा के लोभ और लालच दिखा करके हमको फंसाया और निकालने का काम किसी ने नहीं किया। तो गोस्वामी जी महाराज क्या लिख के बताते हैं कि निकालेगा कौन? कि असर सही हो गई से जब करई और कतहू कदा चित सोनी रुभरई। का परमात्मा ऐसा संयोग बना दे। क्या संयोग है कि अब भरोस मोई हनुमंता और बिन हारी कृपा मिल नहीं संता। ऐसा संस्कार बन जाए कि परमात्मा किसी महापुरुष को भेज दे, क्योंकि उनके परमात्मा भी ये काम नहीं कर सकता। ये केवल संत महापुरुषों को सृष्टि में अधिकार है। जब वो सतलोक सचखंड से आएगा, वही जीवों को जगाएगा और वही नाम और सतलोक पकड़ाएगा और वही अपने जगाए नाम जहाज पर इस जीवात्मा को बैठा कर उसके घर पहुंचाएगा। ये ऐसा संयोग बन जाए, और तुमको वो संयोग भी बन गया, बिना बनाए बिना मांगे। लेकिन तुमने उस संयोग की भी कदर नहीं, उसमें भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। कहा जब ऐसा संयोग बनेगा और वो संत महापुरुष परमात्मा की कृपा, केवल परमात्मा प्रभु की इतनी कृपा होगी कि तुमको संतों के पास भेज देंगे और वो कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान के बस का काम नहीं होता। ये तो कहा वो संतों के पास भेज देंगे तुमको, और तुम अपनी युक्ति पूछ लेना, और जब युक्ति मिल जाए तो उस युक्ति की कमाई करके अपनी जीवात्मा को जल्दी जगाओ और काल माया के देश से भगो, यहाँ से भगने की तैयारी करो। तो कह रहे जब वो मिल जाएंगे तो देंगे क्या आपको? कि योग अग्नि तब प्रकट कर और कर्म सुभाष जारी और बुद्धि सिरावे ज्ञान घट ममता मल जरी जाए। कितना साफ लिख रहे देखिए आप। कैसे वो संत महापुरुष मिल जाएंगे तो नाम की चिंगारी, आपको नाम दे देंगे। जो नाम एक चिंगारी है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो शुभ अशुभ कर्म जमा है, ये चिंगारी पड़ते ही वो सब स्वाहा हो जाए, सब जल के राख हो जाएंगे। जब तक शुभ अशुभ कर्म नहीं जलेंगे, इसी में तो जीवात्मा फंसी हो चाहिए, तब तक वो निकल नहीं सकती है। और शुभ अशुभ कर्म जलाने की युक्तियां तो किसी के पास है नहीं जो दे देगा। देखो कितना साफ साफ बयान। अगर इसको आप सच्चाई से पढ़ लेते तो तुम्हें कोई फांस नहीं सकता था। तुरंत आप प्रश्न करते, क्या ये काम तुम कर सकते हो? हमारे पाप कर्मों को जला सकते हो? तुम्हारे पास माफी दिलाने का कोई अधिकार है, कोई तरीका है? तो तुम फंसते नहीं। क्या कह रहे हैं देखिए,
यही भगवान कृष्ण ने इशारा किया था जब वो यहाँ अपने परिवर्तन की आवाज लगाई। क्या कहा था? मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूं। सबको सुनाया, लेकिन किसी ने उस बात को सुना नहीं था। मानना तो दूर, सुना भी नहीं। जब उन्होंने मनमाने की बात कही तो सब निंदा आलोचना बुराई करने लगे। देखो, ये गाय चराने वाला और जात का ग्वाला है और माखन का चोर, तो कहता कि हम परिवर्तन करने आए, हम राज्य की स्थापना करने आए। कोई नहीं सुना। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मानो। तो ये यदुवंशी, ये कभी किसी की बात मानता नहीं, बगैर प्रकृति के कोड़े लगे ये कौम मानने वाली नहीं। जब कृष्ण का इतिहास बता रहा है, जब भगवान की बात नहीं मानी तो ये इंसान की बात कैसे मान लेगा? और भगवान कृष्ण को मजबूर होके 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश करना ही पड़ा। और इनके विनाश का इतिहास रखा हुआ है और फिर भी ये नहीं जात कहती है, और फिर विनाश का कारण बन गया है। तो जब तुम्हारे सामने आ रहा, खोल के देखते जाइए आप। जिन्होंने इतिहास को नहीं माना, इतिहास का अपमान, इतिहास का उपहास किया, और सब यानी कुदरत के चपेट में चला गए। और कुदरत ने एक एक को सजा दिया, एक एक को। तो कृष्ण ने जब समझाया तो नहीं माने, बेचारे मजबूर लाचार हो गए। मजबूर लाचारी में उनको एक 18 दिन का नाटक, जिसको कहते हैं आप महाभारत, करना पड़ा। और इसमें सब मान गए। वो 18 दिन के नाटक वो सब भी समझ गए, लेकिन फिर होता क्या? जब सब मारेंगे तो समझने का मतलब क्या हुआ? फिर समझेगा कौन? तो जब कृष्ण का ये काम हो गया, जिस काम के लिए जो आता है वो काम अपना पूरा करके ही जाता है। परेशानी आपत्ति कुछ भी उठानी पड़े, इतिहास से बता रहा, लेकिन बिना काम किए कोई नहीं गया। अगर बिना काम के चला जाएगा तो इतिहास नहीं बनेगा। भाई झूठ बोलने के वाले का, वादा खिलाफी करने वाले का, दगेबाजी का इतिहास होगा। इतिहास तो काम का बनता है। जब उनका ये सब काम हो गया, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, इतना काम। तब उन्होंने प्रचार किया, ऐसे चुपके से नहीं, जैसे कहते बाबा जी चले गए। अरे चुपके से नहीं, प्रचार कराया कृष्ण ने। कहा देखो, मैं जिस काम के लिए हमको भेजा गया था मैं आया, अब मैंने अपना काम कर लिया, अब मैं अपने परम धाम को जा रहा हूँ। ये आवाज जब उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी, जब उद्धव जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, अरे भगवान, आपका परम धाम कहीं और है क्या? अरे कहा उद्धव, तुम्हें नहीं मालूम, तुम मृत्यु लोक है, यहाँ जो आएगा वो मरेगा, लेकिन जो वादा करेगा वो बिना वादा पूरे किए नहीं जाएगा। अब मेरे सारे वादे पूरे हो गए, अब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा, आपने कभी बताया नहीं? कहा उद्धव, हमसे किसी ने पूछे नहीं तो बताते क्या? कहा मेरा तो बुढ़ापा आ गया आपके साथ में, अब हमको भी आप परम धाम ले चलिए। कर ये नहीं करते। कृष्ण ने कहा ये मेरा काम नहीं है, मुझको जिस काम के लिए भेजा मैं वही काम करूंगा, दूसरा नहीं। लेकिन मैं युक्ति बता सकता हूँ, अगर तुम मेरे परम धाम जाना चाहते हो तो मैं युक्ति आपको बताऊंगा। कहा कि उद्धव, जाओ बद्रिका आश्रम, तब करो। जब कभी स्वतंनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष धरती पर आएगा और नाम की साधना बताएगा, जब वो नाम की युक्ति आत्मा के घाट पर बैठकर जब तुम कमाई करोगे और तुम्हारी जीवात्मा जब जगेगी, पाप पुण्य जब दोनों नाते, उद्धव वो हमारे पूर्ववासी, जो पाप पुण्य दोनों को खत्म कर देगा, उद्धव वो मेरे घर जा गया। प्रेमियों, कृष्ण का 2 गोलोक बीच में है। जब गोलोक जाने के लिए पाप पुण्य खत्म करने पर मिलेगा गोलोक, तो वो सतलोक कैसे मिल जाएगा? बिना पाप पुण्य के जलाए
खत्म किए सतलोक मिलने वाला नहीं है। आपको पूछना चाहिए, जब तुम गुरु को छोड़ के जहाँ गए हो उससे पूछो, क्या पाप पुण्य खत्म करने की युक्ति तुम्हारे पास है? क्या तुम हमको यानी सतलोक सचखंड पहुंचा सकते हो? तुम्हारे पास कोई वाहन या पहुंचाने का कोई आधार है कि नहीं है? अगर ये पूछने लगो तो सच्चाई 2 मिनट में खुल जाएगी। 2 मिनट। सच्चाई को खुलने में देर नहीं लगती, लेकिन तुम्हारे पास तो सत्य सत्य की पहचान होनी चाहिए। तो कृष्ण ने क्या कहा? पाप पुण्य जब दो नासे, उठो वो हमारे पूर्वासी, वो मेरे परम धाम को जा सकेगा जो पाप पुण्य की गंदगी मृत्युलोक में ही उतार देगा और पाप साफ जीवात्मा हो जाएगी। और वो भी नाम की कमाई करके। जब नाम वेदी सदगुरु मिलेगा तो वो मैं भी नहीं पहुंचा सकता, उनको अधिकार है और वो पहुंचाएंगे। और आपको तो सब कुछ मिला, कुछ नहीं करता। वहीं से भक्कर बचा दिया उसने। आपको क्या मिला? वो प्रमियो ये सब कहा। जब वो नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु मिलेगा, योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म शुभाशुभ जारी और बुद्धि सिरा व ज्ञान घृत ममता मल जया। कहते ही है जितनी गंदगी कर्मों की ये सब जल जाएगी जब नाम भेदी सत्य भेदी सदगुरु से आपको नाम की नाम है चिंगारी पढ़ते ही कर्म सब जल जाएंगे। सुबह कहा तब कहीं तेरे काम की शुरुआत होगी। और जब ये हो जाएगा तब क्या होगा कि सो है असली खंडा। और देखिए कहा सो हम पुरुष, वो उसका आगे लोक है, वहां पर जब ये पाप पुण्य की गंदगी हट जाएगी तो वहां पहुंचोगे। बल्कि अखंड प्रकाश वहां है, प्रथम प्रकाश कहते वहां पहुंच जाओगे। और उसके बाद फिर आगे क्या लिखते? आगे का लोग एकदम प्रकाश में कि परम है प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए घृत दिया रुबाती। ऐसा अखंड प्रकाश में देश है, वहां चिराग बत्ती जलाने की जरूरत। लेकिन ये कब? जब जीवात्मा जगेगी तब। और वो जगाने ले जाने वाले महापुरुष मिलेंगे तब होगी। ऐसे नहीं, ऐसे कहने और बकने सुनने से कुछ नहीं हो सकता। वो तो करनी के लिए वो स्वयं महाराज ने इशारा किया है। ऐसी करनी कराने वाला कोई संत सदगुरु धरती पर आ जाए और तुमको वो करनी की युक्ति दे दे और तुम उस करनी को करो और करके अपने जीवात्मा को जगाओ और अपने घर की तरफ चल पड़ो, तो ये सारे रास्तों का ज्ञान तो सच्चाई में बदल जाएगा। ये सब आपका हो जाए। देखिए कितनी बड़ी चीज है। कहा कि तब ये जीवात्मा तब कहीं मतलब यानी इसको अपने घर सच्चे मुकाम मंडल लोग जाने का अवसर मिलेगा। इसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो एक एक वचन को किस तरह लिख के रखा गया और वो भी 500 वर्षों से आपको सूचना दी जा रही रामचरितमानस के माध्यम से। लेकिन यहाँ रामचरित के करने कराने वाले नहीं, सब सुनने सुनाने वाले, भाषण स्पीच प्रवचन करने वाले, गाने बजाने वाले, मनोरंजन करने वाले और दान दक्षिणा रुपया पैसा ये काल का जड़ सामान लेने वाले। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने वो चेतन भंडार जहाँ से जीवात्मा निकल के आई है, ये जीवात्मा अपने चेतन भंडार को कब जाएगी, कब उस भंडार को पहुंचेगी, उसके लिए उन्होंने युक्ति लिखी है। लेकिन फिर वही बात, जब कोई कराने वाला करने वाला मिलेगा तभी तो काम बनेगा। तो वो सब ये हो गया। तो उन्होंने एक मोटा इशारा और किया, ये रामचरित्र सुनने सुनाने गाने बजाने के लिए नहीं है। अभी तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन ये दिखाई कब देगी? अरे आंख का देखा सच्चा की कान का सुना सच्चा होता।
जो चीज आंख से देख लोगे आपको पक्का विश्वास होगा। तो कहा ये रामचरित मानस दिखाई कब जाएगी? जो लोग सुना रहे, सुनाने का विषय बनाए हैं, लेकिन दिखाने का विषय कब होगा? तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? उत्तरकांड में ये भी लिखा हुआ। क्या लिखा है कि उघरे पाला कभी मोचन ही आके और मिटाए दोष ये दुख भजनी के कि सूझरा मैं चरित मणि माणिक और गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। इतना साफ लिख रहे हैं। कह रहे उघरे पलक कहा वो जीवात्मा का दिव्य आंख ज्ञान चक्षु से देते, उसकी जब पलक उघड़ेगी यानी खुलेगी आंख, तब दिव्य लोगों को देखेगी, दिव्य पुरुषों का दर्शन दीदार करेगी। और वो दिव्य वाणी, आकाश वाणी, अरहत वाणी, ईश्वर वाणी जो ऊपर से यानी बुला रही जीवात्मा को बुलाने वाली आवाज, जब ये दिव्य कान खुलेगा तब सुनाई देगी। न इन आंखों से देख सकते, न इन कानों से सुन सकते। ये तो आगे संसार और कान संसार को देखने सुनने में, और वो जो देखा और सुना उसी में फंस गए। ये सब फंसाने वाले औजार लगे इसमें शरीर में। इसीलिए जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी, ये नीचे कभी भोगों में उतर के नहीं आती। इंद्रिय भोग के किसी द्वार पर वो नहीं आती, वो गंदगी आंख। जब तक उस त्रिकुटी धाम, छठा चक्र, आज्ञा चक्र, सिफत बिंदु, जसमा द्वार, जब तक वहां का जानकार कोई महापुरुष नहीं मिलेगा, और जब वहां पर पहुंचाएगा, जब ये मन भी वहां पहुंचेगा, तब दोनों का ही मित्रता सच्ची, तब वो अपने सच्चे भाव में आएगा मन भी। इसके पहले तो गंदा हो चुका विषयों में। तो कहने का मतलब है कि महापुरुषों ने कुछ छोड़ा नहीं। कहा तब सूझे रामचरित मणिमारी, तो वो राम जो रोम रोम में रमा है वो तब दिखाई देगा, तब उसका दर्शन दीदार। इसीलिए राम नाम के बारे में भी गोस्वामी जी महाराज ने कोई पर्दा नहीं रखा, रामचरित मानस में खोल के रख दिया। कहा एक राम दशरथ का बेटा। मैं इनकी बात नहीं लिख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेता, एक राम का ये सकल पसारा, लेकिन एक राम इन सब से न्यारा। जिसने राम को भेजा है वो राम कौन सा, जिसने कृष्ण को भेजा वो कृष्ण कौन सा है, कहा उसकी जानकारी। और वो समृद्ध पुरुष है। ये सब लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रख। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, जो तुम्हारे यहाँ लिखा पढ़ी उसी की याद दिला रहा हूँ। पहले उसी को पढ़ लो। तो जब वो नहीं समझ पाए तो ये कैसे समझ लोगे? ये तो तुम्हारे बस की बातें नहीं। और आगे क्या कह रहे हैं कि चार राम संसार में और तीन जगत व्यवहार, और चौथा निज सार है, इतना को करो विचार। देखो ये चार रामों का वर्णन किया गोस्वामी ने। ये सब इधर के खेल, ये सब फंसाने वाले, तीन इधर फंसाने वाले, और एक असली राम, वो सबको, सबका सृजनहार, सबका मालिक, कुल मालिक। तो वो सब इशारा। और ये भी बता रहे जिस राम की यहाँ पूजा हो रही दशरथ के पुत्र, उन्होंने क्या किया ये भी लिखे गोस्वामी महाराज कि राम है एक तापसती तारी, और नाम है कोठ इखर कुमति सुधारी। ये अयोध्यावासी राम ने के अहिल्या स्त्री का है उनका, लेकिन वो नाम है वो करोड़ों दुष्टों की मति में सुधार कर देता है। वो राम, वो नाम कौन सा? आगे और समझा के कहेंगे कि कलयुग का जीव कहीं त्रेता वाले राम में फंस न जाए, धोखा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम पर
और वरदायक वरदान का ब्रह्म से भी और इस काल के राम से भी वो नाम बड़ा है। जो संतों संत जगाते हैं, जिस नाम को संत देते हैं और जीवात्माओं को नाम दो सब जरूर पकड़ाते हैं और इसको इसके घर पहुंचाते। प्रभु बिल्कुल सब अलग अलग भेद कर दिया, सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया, लेकिन जीव बेचारा समझ कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं समझ में आया। कहा कि राम न साका ही नाम गुण गाई, और स्पष्ट कर दिया ये राम उस राम जिस राम ने इस राम को भेजा वो है निरंजन काल भगवान। उसी के आदेश हुकुम से ये राम आए थे अयोध्या। बालकांड में क्या लिखा, वो सब कुछ स्पष्ट लिखे के लिखा दिया। यदि मतलब नाम निरंजन रूप धरा ही कौशल्या की गोद, कौशल्या की गोद में जो आए वो निरंजन के हुक्म से आए थे। उनका भेजा हुआ एक कर्मचारी था जो काम के लिए आया, और तुमको तो इनके जिसने राम को भेजा तुम उसी का भजन करते हो। तुम कितने आगे तुमके सदगुरुदयाल में बैठा दिया। इसको जब जानकारी में लोगे तब आप अपने को उस जगह पाओगे जहाँ राम कृष्ण जा ही नहीं सके, इतनी बड़ी चीज। लेकिन ये कब जब शोषण शुरू होता और जब नाम की कमाई करोगे तो एकदम साफ सच्चाई तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाएगी, फिर कोई शंका नहीं रहेगी। शंका का दूसरा नाम अज्ञानता है। जहाँ अज्ञानता वही शंका, अज्ञानता खत्म शंका खत्म, और शंका खत्म तो सारी हकीकत तुम्हारे सामने के खड़ी हो जाएगी। देखो ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए। इस नाम की महिमा को ध्यान में रखते, ये महिमा है देश की, ये धार्मिक भूमि नाम के आधार पर टिकी। एक भौतिक नाम, एक आध्यात्मिक नाम। ये भौतिक नाम ये जितनी आप तो आंखों से देख रहे, ये सबका कोई न कोई नाम रखा, बिना नाम की यहाँ कोई चीज। और इसी तरह से अध्यात्म में भी बिना नाम की कोई चीज। लेकिन संत महापुरुषों ने इशारा करके ये कहा है कि जहाँ से भौतिक नाम की सृष्टि का अंत हो जाता, वहीं से संतों की आध्यात्मिक नाम की सृष्टि का शुभारंभ होता है। देखो कितनी बड़ी चीज है। वैसे बुद्ध दोनों ने भी इशारा किया है। विवेकानंद जी का लिटरेचर आपने शायद कुछ पढ़ा होगा। उन्होंने क्या लिखा, वेयर इज द फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड सिंस देयर आर रिलीजियस स्टार्ट। जहाँ से भौतिक नाम की सृष्टि का अंत हो जाता है, वहीं से संत महापुरुषों की आध्यात्मिक नाम की सृष्टि का शुभारंभ होता है। कितनी बड़ी वो अध्यात्म की सृष्टि में आपका दाखिला गुरु ने लिया, और दाखिला भरो पाया तो बदल बच गई। पढ़ाई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, जानकारी कुछ नहीं मिल पाई और बदल बच गई। कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया। अध्यात्म छूट गया और फिर वो भौतिक की घोर अंधेरी रात में फिर चले गए। अब वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। कौन निकालेगा? आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए था। अगर पिछले संतों के इतिहास को अगर पढ़ लिया होता तो वर्तमान में सदगुरुदयाल की ये काम की भूमिका व्यवस्था में आपको शंका नहीं होती। तुमने उसी को नहीं समझ पाया है, तो इसीलिए देखो ये सब खलमंडली सबके सब। तो नाम की का आधार है, नाम की महिमा है, और उसी नाम का आज भी प्रभाव तुम्हारे सब पर है। तुम कोई भी काम आज भी संसार शरीर परिवार का, खेती दुकान दफ्तर व्यापार का करते हो तो सब लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता इष्ट परमात्मा खुदागार भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। ऐसा क्यों करते हैं? आपने तो भगवान खुदा देखा नहीं,
आपने कोई देवी देवता देखे नहीं, केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई की झूठी मान्यता। जब देखा सुना नहीं तब इतना बड़ा विश्वास। अगर वो देवलोक में जहाँ देवी देवता बैठी वहाँ मिलाने पहुंचाने वाले और देवी देवताओं से मिलाने वाले और ईश्वर ब्रह्मपाल ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाने वाले, अगर ये संत महापुरुष आपको मिल जाए और आप इन पर विश्वास कर लो तो ये सारी सच्चाई तुम्हारे पास आ जाएगी। तब ये सच्चाई, ऐसे कुछ तुमने किसी को नहीं देखा होगा, बचाती हो। ईश्वर कह रहे हो, ब्रह्म कह रहे हो, पर ब्रह्म कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, देवी कह रहे हो, देवता कह रहे हो, खुदा कह रहे हो, गाट कह रहे हो, देखा किसी को नहीं। क्या बिना देखे कोई संबंध बनाओगे? अगर कह दिया जाए तुम्हारी पत्नी अमेरिका में, स्वीकार कर देंगे? आप ये रिश्ता मान लेंगे? अरे बिना देखे। इसलिए वो गोस्वामी महाराज ने लिखा, ये रिश्ता ऐसे नहीं कि देखे बिन न हो परती और बिन परती ते होत नहीं प्रीति। बिना आँख के देखे कोई संबंध नहीं मानते। फिर देवी देवता तो आँख से देखे नहीं आप, खुदा परमात्मा आपने देखा नहीं आपने, फिर ये रिश्ता आपने कैसे माना? ये सब आपका झूठा, ये सब कपोल कल्पित काल्पनिक। अगर ये मंदिर वाला भगवान पत्थर वाला कहीं बोलने लगे और आपसे पूछे कि शराब पी के तो पूजा करने नहीं आए हो, मुर्दा मांस अंडा खा के तो पूजा करने नहीं आए हो, या छल कपट बेईमानी करके पैसा पैदा करके पेड़े बतासे खरीद के चढ़ाने तो नहीं आए हो, अगर वो पूछने लगे तुम उसी दिन से उसको मानना बंद कर दो। तुम इसीलिए मानते हो तुम्हारे जैसा न पूछता है, न जानता है, न रोकता है, न टोकता है, न अच्छा न बुरा कहता, कुछ भी नहीं कहता। और ये संत महात्मा ऐसे देवता है जो आपसे पूछते हैं और तभी तुम खिलाफत करते हो, तभी बुराई करते हो कि इनके पास जाऊंगा ये मेरे कर्मों की वही खोल देंगे, कहेंगे तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, इसको मारा, इसको काटा, इसको सताया। इसीलिए संतों के पास लोग नहीं आते, क्योंकि वो हकीकत। लेकिन संतों ने कहना बंद कर दिया। जानते तो सब है, जब तुम पास में आते हो, जैसी दृष्टि डाली फौरन तुम्हारी सब सारी बही दिखाई देती, और जैसे तुम्हारे सिर पे हाथ रखा, जैसे डॉक्टर आला लगाता तो बीमारी जान लेता, ऐसे उनके हाथों में आला ऐसे रखा और सब तुम्हारी सारी कर्मों की बही तुरंत जान लेते। लेकिन कहते कुछ नहीं। अगर कह दे तो तुम भग जाओगे, कहोगे हमारी बदनामी करते, हमारा अपमान करते। सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहते, और फिर भी तुम नहीं ठहर पाते, फिर भी नहीं रुक पाते हो, फिर भी अभी भग जाते हो। आए दिन ये करना, वो करना, ठगी करना, बेईमानी करना, ये सब काम अभी नहीं आपने बंद की। तो बगैर कुदरत की मार से जब तुम नहीं मानोगे तो ये सब कुदरत को चार्ज दे देगी, वो समझा देगी। वो सब समझाना जानता। बाबा जी ने इशारा भी किया, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे और तुम्हारे पाप कर्मों में माफी भी करा रहे। अगर संत महापुरुषों के वचनों को न माना, उन पर न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक झंडे से 20 करोड़ का वादा न्यारा कर देगी। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनाने की तो बिल्कुल जल्दी नहीं, लेकिन गुरु वचनों को याद कराने की जल्दी जरूर है कि जितनी जल्दी याद करा दूं, ताकि भविष्य में कोई प्रेमी ये न कर पाए कि हमको गुरु के वचन मालूम नहीं थे। मैं बहुत थोड़ा दिनों का नामदानी था और मैं समझ नहीं पाया था। उन प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया और 4.5 वर्ष लगभग हो गए। ये पूरे होने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सब प्रेमियों के कान तक गुरु के वचनों की याद कराई जा रही। कोई निंदा आलोचना बुराइयां नहीं होती, ना यहाँ किसी तरह की भीख मांगी जाती, ये काम नहीं होता। बड़े मोटे शब्दों में सुन लीजिए, ये काम यहाँ नहीं होता है। मेरे गुरु ने
मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, नाम दान दिया और कहा जल्दी से नाम की कमाई करो। जीवात्मा जगेगी उस महात्मा के कदमों पर। ये हिंदुस्तान के सारे विश्व के लोग अपनी सारी दौलत को न्यौछावर कर देंगे। ये संत मत शांता बादशाहों का मत है, ये भिखारियों का मत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने उसको भी बदनाम कर दिया। ये सेवा वो सेवा, वो सेवा, ये सेवा वो सेवा, यानी सब भिखारी बच गए। तो गुरु की मर्यादा खत्म, गुरु का संत मत भी इन्होंने एकदम गंदा कर दिया। तो अब इसकी सब सजा है। आप देखते जाइए कि सब हिसाब चुकता कर देगा। क्या कहा? ऐसा अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा और अति बड़ा सेनानी होगा। कहा कि जब वो ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। मंत्री मिनिस्टर ये अपने अपने घरों में दुबकेंगे, सब छिप जाएंगे, लेकिन वो महापुरुष समय से सबको कान पकड़ के निकाल के ले आएगा और 60 वर्षों का पूरा हिसाब मांग लेगा। ये सब आपके सामने, ये सब उसी की भूमिका बन जाए। सब भूमिका और उस भूमिका का आधार बन गया। जो आधार सांसारिक तौर पर राजनीति मानी जाती है, वो भी आधार बन के तैयार हो गया है। और देखिए किस तरह से वही सब काम होता है। ये बेचारे कहाँ छिपेंगे, ये कहाँ दुबकेंगे, कहाँ छिपेंगे, अपना ये चेहरा कैसे दिखाएंगे? इतने गुनहगार, इतने जालिम, ये अपने चेहरा कहाँ दिखाएंगे? अभी तो एक वक्त दिया जा रहा है, आ जाओ, लौट आओ वापिस, बहुत कर लिया सजा पाने के लिए, इतना ही काफी, अभी आ जाओ और चुपचाप भजन करने लगो और सदगुरु दयालु है, माफ कर देगा। लेकिन तुमने अगर अपनी स्वार्थपरता का एक नाटक बंद न किया तो ये दयालु है, लेकिन जितने बैठे ये दयालु नहीं है। ये जिस दिन सच्चाई को जान जाएंगे, तुम्हारी नसों से अपनी सेवा का 1-1 रुपया वसूल कर लेंगे। बस हमको सिर्फ जगह देने दीजिए आप, मेरा और कोई काम, केवल प्रेमियों को जगह दूंगा और खड़े हो जाएंगे सब हिसाब चुकता। ये सब देखिए, जब ये सब संत रविदास जो मीराबाई के गुरु, हजारों वर्ष पहले उन्होंने आगे आने वाले महापुरुष जो परिवर्तन की आवाज लगाएगा, विश्व परिवर्तन की शक्ति का भंडार लेके आएगा, उसके बारे में सब लिखा। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, गुरु नाम का करे प्रचारा, और जिससे जागेगा जग सारा। तो वो सब पहले पूरी जानकारी उन्होंने दी है। अगर इसी को पढ़ लेते तब तुम अपने समर्थ मालिक को पहचान लेते और तुम्हें कोई भूल चूक नहीं होती और समय का लाभ भी आप प्राप्त कर लेते। इस नाम की महिमा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के विशेष सत्संग में शरीफ होने वाले दूर दराज से आए हुए, हिंदुस्तान के कोने कोने से, तमाम प्रांत, जिलों, शहरी, ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त संगी प्रेमी जनों और आसपास गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहने, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर
आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान आज बड़े सौभाग्य का दिन है, जो एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बनकर आज इस जंगल में इतने लोग इकट्ठे हुए। ये गुरु की दया का साक्षात प्रमाण तुम्हारे सामने। क्या कोई नेता, राजनीतिक पार्टी इस तरह इस जंगल में इतने लोगों को निस्वार्थ भाव में इकट्ठा कर सकता? ये काम किसी के बस का है? या कोई धार्मिक मिशन इस तरह लोगों को एक जंगल में इकट्ठा कर सकता? देखो, ये सब आपको सोचना चाहिए। यही तो विचार विषय तुम्हारे लिए। अगर इसको सोच लेते तो आपकी समझ में सब आ जाता। यह है नाम की महिमा का प्रमाण, जिसने जय गुरुदेव नाम समय का जगाया और इस 45 करोड़ जीवों को इस नाम के सूत्र बंधन में बांधकर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। यहाँ जो भी प्रेमी आता है वो ये नहीं पूछता कि तुम्हारी जात क्या, कोई जात पात नहीं किसी पूछता, न पढ़ाई लिखाई पूछता है, न धनी यानी गरीबी अमीरी पूछता है, और केवल जय गुरुदेव बोलता और कहता मेरा गुरु भाई आ गया। जिस नाम के बोलते भाईचारा प्रकट हो जाए, क्या ये गुरु की छोटी मोटी परिवर्तन की भूमिका? जबकि यहाँ भाईचारा खत्म हो गया। देखो, रामचरितमानस का अखंड पाठ हिंदू समाज परिवारों में चल रहा है, लेकिन राजनीति और धर्मनीति का बिल्कुल पतन हो गया। सती रसोईया और सीता की कहानी सबको सुनाई जा रही, लेकिन नारी का पूर्णतया पतन हो चुका है। राम और भरत मिलाप सबको सुनाए दिखाए जा रहे, लेकिन भाईचारा समाज से चला गया। प्रेमी और रामचंद्र की महिमा रखी तुमने, ये वो इल्ला निरादर नहीं तो क्या दिया आपने? आज उसी समाज से कितने करोड़ जीवों को समय के सदगुरु दयाल ने अपने सत्य वचनों को सुना सुना कर इनको सच्चाई के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। ये सदगुरु दयाल की समय की छोटी मोटी मेहनत या छोटा मोटा परिश्रम है या परिवर्तन की ये छोटी भूमिका है? तुम कब समझोगे, कब जानोगे, कब मानोगे, कब पहचानोगे? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि तुमने किसी की बात मानी नहीं। अगर हमारे दृष्टिकोण से पूछो तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर जो अच्छे युग थे, ऋषि मुनि योगी महर्षियों के, वो सब उनकी करनी कथनी सब लिखकर तुमको सुनाई पढ़ाई जा रही, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब हो गया। इसका मतलब है कि कलयुग के जीव ने किसी युग की कोई अच्छी शिक्षा तालीम को स्वीकार नहीं किया। आज उसी का परिणाम जो तुम दुख के सागर में खड़े हो, रो रहे, चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आपने यही काम किया है कि धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्रिय वसानुगा श्री प्राण धंधाराभ्यो क्षिप्रम सा परिहते, यानी स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो आपने समय पर धर्म और मजहब को तिलांजलि दे दी, बहिष्कार कर दिया, अच्छी तालीम शिक्षा को ठुकरा दिया, आज उसी का परिणाम है कि हम सब लोग परिवार से दुखी हैं। दुख का दूसरा कोई कारण नहीं। अरे परमात्मा दयालु है, वो दया ही करता, वो दुख नहीं देता। और खुदा रहमान है, वो रहम करता है, लेकिन खुदा परमात्मा के बनाए सिद्धांत नियम कानून को आपने कितना माना, कितना माना? जबकि खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा और ये कहा मेरे बनाए जितने बेजीव पशु पक्षी देख रहे हो आप, जब इन पर तुम रहम करोगे तो मैं रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम कर दूंगा। आपने ये खुदा का पैगाम जो फकीरों के जरिए आता है, आपने सुना माना है?
तुमने खुदा के बनाए कितने जीवों को काटा, मारा, सताया, अपमानित किया। तो ये खुदा की बनाई व्यवस्था, तो बताओ किसी की व्यवस्था को बिगाड़ोगे तो वो मालिक खुश होगा कि नाराज होगा? तुम्हारी व्यवस्था एक परिवार की है, पत पत्नी बाल बच्चे, तुम्हारे पत पत्नी बाल बच्चों को कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित करे, आपको अच्छा लगेगा? आप इसको पसंद करेंगे? और ये खुदा परमात्मा का परिवार है, ये जितने जीव जंतु ये सब उसके बच्चे। जब उसकी व्यवस्था बिगाड़ोगे, उनके बच्चों को मारोगे, काटोगे, तो खुदा परमात्मा नाराज होगा कि खुश होगा? इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। अगर ये समझ लेते तो आज गुनाहों का गट्ठर तुमने अपने सिर पे बांध के नहीं रखा होता, और वही गुनाहों की सजा अब मिलने जा रही है, जिसको बाबा जयगुंदेवी महाराज ने कितने पहले आपको समझाया और साकार का प्रचार करा के आपको समझाया, सुनाया, बताया कि आगे कुदरत सख्त नाराज हो चुकी है तुम्हारे काले कारनामों के द्वारा। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, ये सब जो आपने छल कपट बेईमानी की है, इससे कुदरत सख्त नाराज और अब वो कुछ करने चाहती है। कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। प्रेमियों, वो तो कुछ अब करने ही वाली है, और देख रहे हो रात में क्या किया उसने, और सुबह फिर कुछ नहीं। अगर ये सत्संग आयोजन यहाँ न होता तो इतना बड़ा तूफान तुम यहाँ टिक नहीं पाते, इतना धुआंधार तूफान। तो कुदरत भी अच्छे काम को पसंद कर रही है, अच्छे लोगों को चाहती है, इसलिए उसने अपना काम रात में कर लिया और दिन में आपको सत्संग का फिर मौका दे दिया। देखिए दोनों का काम हो रहा, काल और दयाल दोनों का काम। लेकिन काल दयाल के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, रोक टोक तो लगाता है, उसको चिंता है कि अगर सब क्यों जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, सब यहाँ से चले जाएंगी जीवात्माएं, तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। तो उसको इसकी तो चिंता है, इसलिए थोड़े बहुत तो बखेड़े खड़ा करता है, लेकिन पूर्णतः अधिकार नहीं जमा सकता है। काल को दयाल से डर है, ऐसा नहीं। तो ये सब देखिए, अनुभव आपके सामने इनको देखिए। तो एक एक चीज को बड़े संभाल के पकड़ के रखनी चाहिए। हमारी तो एक ही प्रार्थना आपसे है, जब कभी बैठा करो फुर्सत में, तो अपने शैतान मन के लिए सदगुरु दयाल से प्रार्थना किया कर। यह सब मन का बखेड़ा है, जो सजा पा रहे हो तरह तरह और यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हो, यह सब मन का बखेड़ा। तो इस शैतान मन के लिए सदगुरु दयाल से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन में सद्बुद्धि सज्ञान दे दो, ये भोगों विकारों से हट जाए, आपके जगह नाम में लग जाए और आपके नाम की कमाई करने लगे, और ये जीवात्मा जगह घर पहुंचे, तो इसका ये दुख का सागर छूट जाए, इसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि शरीर यानी मन को और सार बनाने, बलवान बनाने वाले तुम और काम मांगा करते, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो। तुम्हें ये नहीं मालूम है जो तुम मांग रहे हो वो मन को भड़काने वाली चीजें। इसमें मन में बैराग पैदा करना, मन में कोई विरक्ति ले आना, मन को शांत कर देना, मन को भोगों से घुमा देना, ये काम नहीं है। तो आप ये भी नहीं जानते हो कि सदगुरु से मांगना क्या चाहिए, सदगुरु क्या देने के लिए आया है और क्या तुमको देंगे। अगर इसकी भी जानकारी आपको हो जाती तो ये जो तुम्हारे पर शंका, संदेह, भूल भ्रम के बादल छा गए, ये नहीं होते। तो जब भी बैठा करो एक ही प्रार्थना किया करो, क्या मेरे मन पर रोक लगा दो सतगुरु, मैं चरण
बने पे